पिछले वीडियो में हमने सर्वांग समता की कसौटियां देखी थी, जिसमें हमने शुरुआत में को भू कसौटी, भू को भू कसौटी, भू 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 कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी देखा था। और उसके अलावा को भू को कसौटी के आधार पर उस कसौटी का विस्तारित रूप जो था भू को या को भू, इस कसौटियों के बारे में जानकारी देखी थी हमने। अब उसके आधार पर प्रसंग्रह 3.2 जो है 3.2 वो हम देखेंगे। जैसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक एक जैसे चिन्हों से दर्शाए गए हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, रिक्त स्थानों में वह कसौटी लिखिए। ये आकृति दी गई है, दो त्रिभुजों की आकृति है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR में इनके घटक, जैसे ये घटक और ये भुजा AB और PQ, भुजा BC और QR तथा भुजा AC और PR, ये एक साथ अलग अलग चिन्हों से दर्शाए गए हैं, जिसमें से उनमें दो दो जोड़ी जो है, मतलब त्रिभुजों के दो त्रिभुजों में एक एक समान घटक है। उस समान घटक के आधार पर हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो बॉक्स रहेगा यहाँ पर जो इसके घटक हैं वो हम लोग लिख लेते हैं अपनी जानकारी के, और लास्ट में जो हमें रिक्त स्थानों में भरना है वह कसौटी लिख लेंगे। जैसे शुरुआत में पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब ये दो त्रिभुज ले लिया, ये भुजा इसके बराबर है PQ के, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर भी एक रेखा है, रेखाखंड की तरफ से चिन्ह इसको दर्शाया गया है। तो ये दोनों AB बराबर है किसके, PQ के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा AB सर्वांगसम है भुजा PQ के। फिर उसके बाद BC के जो चिन्ह है वो QR के समान दिख रहे हैं, इसलिए भुजा BC सर्वांगसम है भुजा QR। उसके बाद AC के जो चिन्ह है वो PR के बराबर दिख रहे हैं, इसलिए भुजा AC सर्वांगसम है भुजा PR। अब ये तीनों घटक उसके हमने लिख दिए, तो तीनों घटक लिखने के बाद त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों ये त्रिभुज सर्वांग समता की भू 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है, इसलिए हम ये स्थान में लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR सर्वांग समता की भू 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 कसौटी से, सर्वांग समता की भू 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 कसौटी से ये सर्वांगसम है। ये इस तरह से हमने पहले प्रश्न का पहला देखा। अब हम दूसरे प्रश्न का पहले प्रश्न का दूसरा देखेंगे, जिसमें दो आकृति दी गई है त्रिभुजों की, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज LMN। XY का चिन्ह दर्शा रहा है कि XY का जो चिन्ह है, XY का जो चिन्ह है वह LM के बराबर है, कोण Y बराबर है कोण M के, भुजा YZ बराबर है MN के। अब इस आधार पर दोनों त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज LMN में। इसमें क्या क्या दिया है वो सब लिख लेंगे। पहले भुजा XY ये दोनों बराबर हैं, इसलिए भुजा XY सर्वांगसम है भुजा LM की। फिर उसके बाद ये कोण है, कोण XYZ कोण LMN, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण XYZ सर्वांगसम कोण LMN। और ये भुजा बराबर है, जैसे YZ बराबर है MN के, इसलिए लिखेंगे भुजा YZ सर्वांगसम है भुजा MN, ये हमने लिख दिया।
अब इस आधार पर त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN सर्वांग समता की भुजा कोण भुजा मतलब भू को भू कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज XYZ, रिक्त स्थान में ये भरना रहेगा, XYZ सर्वांग सम है त्रिभुज LMN, और यहां पर हम लिखेंगे सर्वांग समता की भू को भू कसौटी से, भू को भू कसौटी से। इस तरीके से हम ये दूसरा प्रश्न हमने देखा। अब तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरे प्रश्न में अभी जो चिन्ह दिए गए हैं, तीसरे प्रश्न में जो चिन्ह दिया था यहाँ पर, जैसे P को दिया है और फिर ये उसके बाद ये भुजा बराबर है और यहाँ पर ये क्रॉस है, उसके बाद STU में S और ये दोनों बराबर है, ये चिन्ह दिए गए हैं। हाँ, अब इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं उस आधार पर हमें देखना है। जैसे दो आकृतियां दी गई हैं त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU में। अब इसमें अगर देखते हैं तो अलग अलग तरीके से एक संगति भी हम समान रूप से अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये चिन्ह P पे है शीर्ष बिंदु, यहाँ पर S पर है, फिर ये समान भुजा है, ये समान भुजा है, फिर उसके बाद T है, फिर यहाँ पर वैसे ही R है। अगर हम PRQ और STU लेते हैं तो आसानी से हमारा ये एक संगति का जो रहता है उससे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं, त्रिभुज PRQ तथा त्रिभुज STU में। अब ये दो त्रिभुजों में ये कोण है, ये कोण तो लिखेंगे कोण QPR, सर्वांग सम है कोण। अभी ये कोण है UST, फिर उसके बाद ये भुजा है, यहाँ पर लिखेंगे भुजा PR, सर्वांग सम है भुजा ST। फिर उसके बाद ये कोण है U तथा त्रिभुज STU में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोण भू को, कोण भुजा कोण कसौटी से सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए लिखेंगे हम त्रिभुज PRQ सर्वांग सम त्रिभुज STU, और यहाँ पर सर्वांग समता की को भू को कसौटी से। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सर्वांग समता की को भू को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब चौथे प्रश्न में देखते हैं हम। चौथे प्रश्न में ये समकोण दिख रहा है, जैसे त्रिभुज LMN और त्रिभुज यहाँ पर जैसे PTR, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अभी LM भुजा बराबर है PT के और ये जो कर्ण है LN कर्ण PR के बराबर है। तो हम लिखते समय ही शुरुआत में ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज LMN तथा समकोण त्रिभुज PTR में। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमने समकोण इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कोण LMN और कोण PTR दोनों किसने हैं 90 अंश। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज लिखा। अब कर्ण, इसमें कर्ण दिया है पहले त्रिभुज में LN, वो सर्वांग सम है कर्ण
पी आर के, और भुजा एल एम है, यहाँ पर भुजा एल एम सर्वांशम है भुजा पी, सॉरी एल एम सर्वांशम है पी टी के, ये सर्वांशम हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांशम है, इसलिए त्रिभुज एल एम एन सर्वांशम त्रिभुज पी टी आर, और यहां पर हो जाएगा सर्वांग समता की कर्ण भुजा कसौटी से। इस तरीके से हमने चौथे प्रश्न को देखा। अब दूसरा प्रश्न जो है प्रश्न संग्रह 3.2 का, नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांशम है, अन्य सर्वांशम घटकों की जोड़ियां भी लिखी। तो अभी हमें दो जोड़ियां दी रहेंगी त्रिभुजों की, और उसमें चिन्ह दर्शाए रहेंगे। उन चिन्हों के आधार पर वो किस कसौटी से सर्वांशम है ये देखना है। अगर वो सर्वांशम है तो उनके अन्य जो घटक हैं वो भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है, यहाँ पर जो दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ABC और त्रिभुज PQR। यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज PQR दिया है। B बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के, भुजा BC बराबर है भुजा QR के, कोण C बराबर है कोण R के। अब सबसे पहले इन जो चिन्ह दर्शाए गए इनके आधार पर हम देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार सर्वांशम है। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं त्रिभुज का, हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब ये दो त्रिभुज हमने लिख लिया। तो सबसे पहले ये कोण दिया गया है, हम ऐसे लिखेंगे कोण ABC सर्वांशम है कोण PQR, यहाँ पर PQR ये हो गया, समान दिया गया था। उसके बाद ये भुजा है और ये भुजा है, तो यहाँ पर भुजा BC सर्वांशम भुजा QR। फिर उसके बाद ये कोण दिया गया है कोण ACB, यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ACB सर्वांशम है कोण PRQ के, यहाँ पे लिखेंगे कोण PRQ। अब इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज PQR, ये सर्वांशम हो गया त्रिभुज किससे, कोण भुजा कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांशमता की को भू को कसौटी से, को भू को कसौटी से, ये हमने सर्वांशम सिद्ध कर लिया। अब सर्वांशम सिद्ध करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अन्य घटक लिखना है। तो अन्य घटक लिखते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सर्वांशम होंगे तो जो बाकी अन्य घटक वो देखना है। भुजा, पहले भुजा AB भी बराबर होगी भुजा PQ के, इसलिए क्या हो जाएगा भुजा AB सर्वांशम भुजा PQ, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली भुजा भुजा AC सर्वांशम भुजा PR, ये हम लिख देंगे एक एक संगति के आधार पर, आसानी से ये हो गया। और ये सब क्या हो गए, सर्वांशम, कारण लिखेंगे सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये हम कारण में लिख देंगे सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। उसके बाद अब कोण देखेंगे।
अभी कोड एक रह गया, कोड BAC। ये दोनों कोड तो आ गए थे, तो कोड BAC यहाँ पर हम लिखेंगे कोड BAC सर्वांगसम है कोड QPR के, यहाँ पर कोड QPR और ये कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोड। ये कोड सर्वांगसम था इसलिए संगत कोड ये हमने लिख दिया। अब उसी प्रकार से ये दोनों तो देखेंगे इस आकृति में, यहाँ पर आकृति में जैसे ये त्रिभुज दो देख रहे हैं, त्रिभुज PTQ, त्रिभुज STR। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज PTQ तथा त्रिभुज STR में अब क्या क्या है वो हमें देखना है। तो ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके, और ये दोनों कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, उस आधार पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले भुजा PT सर्वांगसम है भुजा ST के, ये हो गया समान घटक दिया था। अब कोण PTQ सर्वांगसम है और कोण STR की, यहाँ पे लिखेंगे कोण STR और ये कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। अब PT बराबर था ST के, और उसी तरह से भुजा QT यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा QT सर्वांगसम है भुजा QT था, अब RT लिखेंगे, तो यहाँ पर RT। अब ये दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PTQ सर्वांगसम है त्रिभुज STR, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांग क्षमता की भू कसौटी से, भू कसौटी से, ये हमने लिख दिया और ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज भू कसौटी से सर्वांगसम है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इनके संगत घटक लिखते हैं। तो सबसे पहले भुजा लिख देते हैं, भुजा PQ बराबर हो जाएगी भुजा SR की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा PQ सर्वांगसम है भुजा SR, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये लिख दिया हमने सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और अब कोण लिखना है, तो कोण QPT यहाँ पे लिखेंगे कोण QPT सर्वांगसम है कोण। अभी जैसे हमने QPT लिखा, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए QPT, यहाँ पर क्या हो जाएगा RST, क्या हो जाएगा कोण RST, उसके बाद P हो गया और R हो गया, मतलब ये दोनों हो गया, बचा ये, तो कोण PQT, कोण PQT सर्वांगसम है कोण, यहाँ पर भी ये कोण बचा SRT, और यहाँ पर हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3.2 के दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हमने देखा।